आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज इन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो अलग अलग केसेस लेंगे, हम अलग अलग टॉपिक को लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम कि जो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो कितने पे किए हमने, 10,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे, 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं बताया गया कि किसने पे किए, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, टू बैंक अकाउंट। अब सेकंड में क्या बोला गया, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस और रुपीज 7,000 वर पेड बाय करण ए पार्टनर। अब जो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो किसने पे किए, करण ने, एक पार्टनर था। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे हम रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करण कैपिटल अकाउंट। अब ये करण का कैपिटल अकाउंट क्यों किया, क्योंकि पे किसने किया था, करण ने। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, करण कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे, 7,000। और नरेशन क्या लिखेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर ने पे किया तो इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया हमने। अब इसके बाद थर्ड केस में क्या बोला गया, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस और ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म। किसने पे किए, फर्म ने, ऑन बिहाफ ऑफ मदन ए पार्टनर। लेकिन किसके बिहाफ के ऊपर पे किए उसने, मदन के। मदन क्या है, एक पार्टनर है। तो मदन के बिहाफ के ऊपर मीन्स एक्सपेंसेस किसके नाम पे है, मदन के नाम पे है। तो लेकिन पे किसने किया, फर्म ने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना पे किया उसने, 5,000। नरेशन क्या लिखेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर पेड बाय द फर्म। कि फर्म ने एक्सपेंसेस पे किए लेकिन बिहाफ किसके थे, पार्टनर के, मदन के। नंबर फोर में क्या बोला गया, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस और ₹5,000 वर टू बी वर्न एंड पेड बाय द करण ए पार्टनर। मीन्स देने भी करण ने थे और पे भी करण ने किया। तो जो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस था बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं था, किसका एक्सपेंडिचर था, करण का एक्सपेंडिचर। करण ने ही पे किया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो इस केस में क्या होता है, जब किसी पार्टनर ने ही वेयर करना है और वही पे कर रहा है तो इसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी और ये रिलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता। नंबर 5 में क्या बोला गया, मनोज ए पार्टनर इज कैरिड आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मनोज है जो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का बिजनेस है वो कैरी आउट कर रहा है, मीन्स उसको डिसॉल्व करने का काम सिर्फ किसको दिया गया, मनोज को। एट एन एग्रीड रेमुनरेशन और ₹10,000। उसको हम कितने पैसे देंगे, हम 10,000। तो यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट। 10,000 यहाँ पे आ जाएगा और 10,000 क्रेडिट साइड में।
तो इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, रेमुरेशन पेबल टू मनोज, कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद 6, नंबर 6 में क्या बोला गया, फर्नीचर ऑफ ₹70,000 वाज सोल्ड फॉर ₹68,000। कहता है फर्नीचर कितने का था, 70,000 का, बेचा कितने का, 68,000 का, बाय ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है, एक बोली लगाई जाती है जिसमें कैश पेमेंट की जाती है, एंड द ऑक्शनर कमीशन अमाउंट ₹2,000। कहता है इसमें ऑक्शनर की कमीशन कितनी है, ₹2,000। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जन एंट्री क्या पास होगी, यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। हमें कितनी कैश मिल रही थी, 68,000, इसमें से 2,000 और चला गया, पीछे कितना बैलेंस रह गया, 66,000। दैट मीन्स कि हमें कैश कितनी मिलेगी, 66,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्नीचर अर्लीस्ट। नंबर 7 पे, नंबर 7 में क्या बोला गया, आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ ₹80,000 करण टू कवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो पहली एंट्री क्या बन गई हमारे पास कि करण ने स्टॉक ले लिया 50%, लेकिन कितने पे, डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास आउट हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे हम करण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट सबसे पहले, और 80,000 का 50% किया तो हमारे पास आ गया 40,000। अब 40,000 के ऊपर 20% डिस्काउंट करेंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास 8,000। दैट मीन्स 40 में से 8,000 माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई, 32,000। तो ये आ गया हमारे पास 32,000। 40,000 माइनस 8,000 दैट इज इक्वल टू 32%। ये आ गई फर्स्ट एंट्री इसकी, हाफ ऑफ द स्टॉक। अब दूसरे बात बोली थी, वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। जो बाकी बचा था वो 30% प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। अब 40,000 प्लस 30% ऑफ 40,000, तो ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 प्लस 12,000 दैट इज इक्वल टू 52,000। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 52,000, क्योंकि 30% यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया ना हमने, 40,000 हाफ हो गया, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया तो कितनी अमाउंट आ गई, 52,000। तो ये थे हमारी सबसे पहले इसकी, ये इंपॉर्टेंट जर्नल है, फिर से सुन लो। ये कहता है आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ रुपीज़ 80,000 करंट टू कवर द 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो सबसे पहले आधी एंट्री यहाँ पे पास कर लेनी कि जो 80,000 है इसका 50% कितना हो गया, 40,000। 40,000 के ऊपर 20% डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट कितना आ गया, 8,000। तो 40,000 में से 8 माइनस किया तो पीछे कितना रह गया, 32। तो यहाँ पे कितना आ गया, 32,000। करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। और बाकी के लिए बोला उसने, वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। अब प्रॉफिट पे बेचा तो मीन्स 40,000 प्लस 30% ऑफ 40,000, 40,000 प्लस 12,000 दैट इज इक्वल टू 52,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 52,000। 8th में बोला गया ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ, क्योंकि कुछ पुराना फर्नीचर था वो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था, इन द बुक्स वाज सोल्ड फॉर ₹20,000। अब हमने इसको बेच दिया और हमें पैसे कितने मिले, 20,000। तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट।
और 20,000 बैंक में और 20,000 ही रिलेशन अकाउंट में। और नरेशन क्या लिख देंगे, फर्नीचर नॉट एग्जिस्टेड इन द बुक्स सोल्ड, कि हमने उसको बेच दिया। अब 9th में, जेड एन ओल्ड कस्टमर, जेड एक पुराना कस्टमर है, हुज अकाउंट फॉर रुपीज 10,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, हमने पहले ही उसको पिछले साल बैड डेब्ट्स लिख दिए थे। पेड 70%, कहता उसने पे कितना कर दिया 70%, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आ गई इसकी 7,000। ये 7,000 कैसे आया, 10,000 इंटू 70/100, क्योंकि किसी ने बोला था कि 70% पे कर रहा था, तो हमने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। तो यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब हमारे पास लास्ट जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे बोला गया, फर्नीचर वर्थ ₹70,000 वाज टेकन बाय द पार्टनर ए एट ₹43,000, मीन्स ए ने फर्नीचर ले लिया, कितने का लिया उसने, 43,000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे 43,000 देंगे। अमाउंट कितना लिखेंगे, 43,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्नीचर टेकन बाय ए। तो ये थी 10 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म की। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू पास जर्नल एंट्री इन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म।